सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। DSSB के भाई मैथ के बैच में आपका स्वागत है। तो हमने क्या है भाई, पूरा सिलेबस करना है भाई। आपके सारे चैप्टर कराऊंगा मैं बारी बारी, क्या कहते हैं, सिस्टम वाइज चल रहा हूं भाई, जीरो लेवल से, ठीक है नहीं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे भाई हम, ठीक है। तो जो आपके पहले एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को डिस्कस करके भाई हम क्या कहते हैं, सारे जो चैप्टर के कंसेप्ट्स हैं उनमें से हम निकलेंगे भाई, ठीक है। तो हम 5 चैप्टर कर चुके हैं भाई। डेली आपकी क्लास 12 बजे आ रही है भाई, ठीक है। संडे की हम छुट्टी रखेंगे, 6 दिन आपकी क्लास आएगी। और क्या कहते हैं भाई, जो ये आपके क्लास नोट्स हैं, इनकी जो पीडीएफ है, तो भाई चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा भाई, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं भाई। ये फ्री रहेगी आपकी पीडीएफ। तो दोनों पीडीएफ हैं, देखो, जो वर्कशीट है उसकी भी है और नोट्स की भी है। यानी कि एक तो विदाउट सॉल्यूशन जो है आपके क्वेश्चंस, उनकी भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और एक विद सॉल्यूशंस भी मिल जाएगी। तो भाई ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको एक बार आप देख लेंगे भाई। आज चैप्टर हमारा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का चैप्टर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। तो क्या कह रहा है भाई फर्स्ट क्वेश्चन, √3 प्लस में √93 माइनस 36 √3। बढ़िया क्वेश्चन है भाई थोड़ा सा, और लेवल भी बढ़िया है, ठीक है। सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है आपका ये। तो भाई इसमें क्या है, डबल रूट फार्मूला लगेगा आपका। क्या लगेगा? डबल रूट फार्मूला लगेगा। तो वो डबल रूट फार्मूला क्या होता है वो जान लो भाई एक बार, वो जानना जरूरी है। तो डबल रूट फार्मूला, अब मैं इसे डबल रूट बोलता हूं भाई, वैसे इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन मैंने इसको डबल रूट का नाम दे रखा है, ठीक है। तो क्या कहता है भाई ये, अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस 2√अल्फा बीटा और इस सारे का रूट। तो डबल रूट इसलिए नाम दे रहा हूं इसको क्योंकि देखो दो दो रूट है, एक रूट ये है और एक रूट ऊपर है, क्लियर। तो इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी √अल्फा, बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, एक साइन मिलेगा, कोई एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे, या तो प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा। तो प्लस √अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये याद रखनी है भाई आपने, ठीक है। कोई नहीं, एग्जाम्पल देके समझाता हूं आपको, ठीक है। तो दरअसल होगा क्या, ये होगा भाई दरअसल कि ऐसे कोई संख्या मिलेगी आपको, जैसे 5 और प्लस से 2√6, ऐसे कोई संख्या मिल जाएगी, और इस सारे का रूट। तो दो रूट हो गए, तो एक तो ऊपर रूट है, ठीक है। जब उस रूट के अंदर देखोगे तो एक संख्या बगैर रूट के है और एक रूट के अंदर है, और जो रूट के अंदर है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए भाई। उसके साथ क्या होना चाहिए? 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये से फार्मूले की पहचान है भाई। तो सबसे पहले आपको फार्मूले की पहचान करनी है। पहचान दोबारा बता देता हूं, एक रूट है, रूट के अंदर एक संख्या है बगैर रूट के, और फिर जिसके ऊपर रूट है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई है। ये आपका फॉर्मेट बनना चाहिए। जब तक ये फॉर्मेट नहीं बनेगा तब तक फार्मूला लगेगा नहीं भाई। तो अब करना क्या होगा, अब ये करना है कि जो अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा बीटा क्या है, कोई दो नंबर होंगे, वो हमें सोचने होंगे खुद, ठीक है कि नहीं। तो ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, ये उन दो नंबरों का सम है। ये कोई भी दो नंबर होंगे, ठीक है नहीं, जिनको मैं नाम दे रहा हूं अल्फा बीटा, तो आप अल्फा बीटा की बजाय फर्स्ट सेकंड लिख लो, कोई दो नंबर हैं, उनका यहां जोड़ बनना चाहिए, और रूट के अंदर उन दोनों नंबर की गुणा बननी चाहिए। तो यहां जोड़ बनना चाहिए और रूट के अंदर गुणा बननी चाहिए। तो आपको सोचना है भाई, आपको सोचना है, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनकी गुणा, जिनकी प्रोडक्ट तो 6 बन जाए, और जिनका जोड़ सम 5 बन जाए। तो सोच सकते हो ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा 6 और जोड़ 5। तो आप कहोगे जी बिल्कुल 3 2, ठीक है कि नहीं। तो 3 और 2 की गुणा 6 और 3 और 2 का जोड़ 5। तो अब मैं सूत्र लगा दूंगा। क्या सूत्र है भाई, जो दो नंबर सोचे हैं उनका रूट कर देना है। अब आपने क्या कर देना है, उनका रूट कर देना है। तो मैंने नंबर सोचे हैं 3 और 2, तो मैं लिख दूंगा √3 और भाई प्लस √2। अब यहां प्लस था तो इसलिए यहां पर मैंने प्लस लिया है, अगर माइनस होता तो फिर माइनस लेता। तो ये वाला फार्मूला आपको लगाना है, क्लियर। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, अगर ये फॉर्मेट ही नहीं बना फिर नहीं हो पाएगा भाई क्वेश्चन। तो इस चीज का ध्यान रहे भाई
तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो कुछ कुछ ऐसा ही है, देखो फॉर्मेट कुछ कुछ ऐसा ही है, रूट के अंदर ये संख्या बगैर रूट के है, और भाई बीच में माइनस आ गया, और यहां पर एक संख्या रूट के अंदर है, और भाई जो रूट है उसके बाहर 2 होना चाहिए। फॉर्मेट हमारा क्या कह रहा है कि रूट के साथ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जबकि यहां रूट के साथ 36 है, तो मुझे ये 36 हटाना है, मुझे यहां पर 2 लेके आना है। अब फॉर्मेट इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, एज इट इज मिले ये जरूरी नहीं है भाई, और मिल भी सकता है ना भी मिले, तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहां पर एज इट इज नहीं है, तो मैं उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा, क्रिएट करूंगा भाई, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो भाई ये हो गया √3, ये √3 प्लस √93 माइनस है, मुझे यहां पर 2 चाहिए, तो 2 के अलावा क्या है एक्स्ट्रा, यहां पर 2 के अलावा यहां पर 18 है एक्स्ट्रा। समझ में आई बात, मुझे 2 चाहिए, तो यहां तो 36 है ना, तो 2 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा है, वो क्या है, वो आपका 18 है। तो इस 18 को आपने क्या कर लेना है, इस 18 को अंदर ले जाना है भाई, इस रूट के अंदर ले जाओगे, ठीक है नहीं। अब रूट के अंदर जब 18 लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 18 गुणा 18 हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है ना कि भाई रूट के अंदर अगर कोई जोड़ा बन जाए, जैसे 4 गुणा 4 हो, तो 4 गुणा 4 हो रूट, तो क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, 4 चौक 16, तो 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है। तो रूट के अंदर अगर जोड़ा बन जाता है, पेयर बन जाता है, तो एक बाहर आ जाता है। इसी प्रकार अगर बाहर है तो अंदर जाकर क्या होगा, अंदर जाकर डबल बन जाएगा। समझ में आई बात, क्या हो जाएगा, डबल बन जाएगा। तो बाहर अगर अंदर 18 है तो अंदर जाकर क्या हो जाएगा, अंदर जाकर डबल हो जाएगा, यानी 18 गुणा 18 हो जाएगा। क्लियर, तो ये चीज आपने कर लेनी है भाई। तो मैं अब इसको यहां लिख रहा हूं भाई, तो √3 प्लस √93 और -2, और इस 18 को मैं ले जाऊंगा अंदर, तो ये 18 जब अंदर जाएगा तो 18 गुणा 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3। क्लियर, अब क्या करना है, अब आपने यहां पर इसकी देखो गुणा करने की जरूरत नहीं है अभी, तो सिर्फ आपने क्या करना है, इससे 2 नंबर सोचने हैं कि उनकी गुणा तो ये बनेगी, जो भी बनेगी मुझे करने की जरूरत नहीं, तो जो भी ये गुणा बनेगी वो जोड़ बनना चाहिए भाई। क्या बनना चाहिए, जोड़ बनना चाहिए। जैसे यहां पर 6 है, 2 और 3 की गुणा, तो 2 और 3 का जोड़ 5 बनना चाहिए, ठीक है। अब बड़ी संख्या है तो आप यहां से बड़ी संख्या ही निकालने की कोशिश करोगे। जैसे मैं बड़ी निकालता हूं, तो इस 18 में से मैं क्या करूं, इसके फैक्टर बना लेता हूं भाई, 9 दूनी 18 कर लेता हूं, 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18 और ये आपका 3। क्लियर, तो अब मैं गुणा करके देखता हूं, 9 × 81, कितना, 9 × 81, बच गया क्या, 2 दूनी 4 × 12, तो 81 और 12 को जोड़ूंगा 93 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई। तो यानी कि मैंने इसको तोड़ लिया भाई। कैसे तोड़ लिया इसको, मैंने इसको तोड़ लिया √3 प्लस √93 माइनस 2 रूट, तो मैंने इसको तोड़ लिया 81 गुणा 12। क्या लिख लिया भाई, 81 गुणा 12 लिख लिया। अब ये 81 और 12 की गुणा है, और ये 81 12 का जोड़ है 93, ठीक है कि नहीं। 93 क्या बन रहा है भाई, 93 जो है वो 81 और 12 का जोड़ बन रहा है। अब सूत्र लग गया आपका, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है कि नहीं। जो 2 नंबरों का जोड़ है बाहर, वही रूट के अंदर 2 नंबरों की गुणा है। तो अब मैं सीधा सूत्र लगा दूंगा भाई। क्या सूत्र लगेगा, √3, ये √3 तो एज इट इज है आपका, तो इसमें सूत्र लग जाएगा। क्या लग जाएगा, अल्फा का रूट प्लस बीटा का रूट, माइनस है तो माइनस आना है, तो यहां माइनस है, तो √अल्फा माइनस में √बीटा। अब अल्फा कितना है, 81 है, तो 81 का रूट माइनस में 12 का रूट। क्लियर, अब √3, 81 का रूट कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है कि नहीं। और 12 का रूट होता नहीं, तो 12 को क्या लिख लूंगा, 12 को लिख लूंगा 4 × 12, तो 4 का रूट बाहर आ जाएगा 2, 4 का रूट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और 3 का रूट होता नहीं, तो 3 अंदर ही रहेगा, तो मैं इसको लिख दूंगा √12 को 2 √3। क्या लिख दूंगा, 2 √3। तो अब 9 एज इट इज रखना है, 9 एज इट इज रखना है। √3 माइनस 2 √3 कितना हो जाएगा, यहां √3 के साथ गुणा में क्या है, 1 है, तो 1 √3 माइनस 2 √3 कितना हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। तो 9 माइनस √3 आंसर आ गया भाई इसका, यानी कि 4th आंसर है भाई। बात क्लियर, तो कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। तो आपको ये फार्मूला लगाना है डबल रूट का,
ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चिंता मत करो, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए मैं तो वही ले रहा हूं भाई, ठीक है नहीं। और देखो 2025 में जो है ना रूट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आए, रूट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है, लेकिन पहले आए हुए हैं। तो इसलिए भाई आए हैं, एक दो क्वेश्चन आए, बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं, तो उसको मतलब कराने का कोई फायदा ही नहीं था भाई। सिंपल पूछ लिया भाई, सिंपल पूछ लिया भाई इसका स्क्वायर क्या होगा, या मतलब ये पूछ लिया कि भाई 2√3, ठीक है कि ये क्वेश्चन पूछ रखा है आपका क्या कि भाई 2√5 और भाई प्लस में 3√5 कितना होगा, तो कोई भी बता देगा 2 + 3 5√5, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ठीक है। तो उसको तो क्या कराऊं भाई, तो इसलिए मुझे क्या कहते हैं उससे पिछले साल के ही उठाने पड़े, तभी मतलब इस जो चैप्टर के कंसेप्ट्स हैं वो आपके करवाए जाएंगे, ठीक है। अकेले 25-25 के उठाता तो क्वेश्चन ही नहीं मिले, मेरे को 20 ही क्वेश्चन नहीं मिले भाई, ठीक है कि नहीं। तो 5-7 क्वेश्चन हैं जो आपके स्क्वायर रूट के बेस में आए हुए हैं सारी शिफ्टों में मिला के। तो भाई ये चीज समझ में आ गई होगी, नहीं आई है चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी एक क्वेश्चन मैंने और ले रखा है, फिर उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो आगे चलते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे भाई। उसने बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका रूट निकालना है। तो जब मैं इसका रूट करूंगा 30 प्लस में 10√5 और इसका रूट करूंगा तो देखो डबल रूट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डबल रूट बन जाएगा। तो डबल रूट फार्मूला लगा देंगे, लेकिन डबल रूट आपने जान लिया, उसका फॉर्मेट क्या कह रहा है, उसका फॉर्मेट ये कह रहा है कि इस रूट से बाहर 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन ये तो 10 है, तो इस 10 को मैं क्या तोड़ सकता हूं, 10 को मैं तोड़ सकता हूं 2 × 5, 2 × 5 लिख सकता हूं 10 को। तो अब क्या है भाई, ये 5 एक्स्ट्रा है, ये 5 एक्स्ट्रा, मुझे तो 2 ही चाहिए ना, मुझे तो 2 चाहिए, मुझे यहां पर 5 नहीं चाहिए भाई। तो इस 5 को मैं अंदर ले जाऊंगा, तो 5 अंदर जाकर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। या 2 5 चले जाएंगे अंदर जाकर, ठीक है कि नहीं, 1 5 पहले ये 2 आ जाएंगे, नहीं 3 5 हो जाएंगे, या 5 अंदर जाकर 25 कह सकता हूं मैं, तो 5 अंदर जाकर 25 हो जाएगा। तो ये वाला 5 एज इट इज, ये 5 अंदर जाकर 25 हो गया। 25 का रूट 5 होता है, तो 5 रूट के अंदर जाएगा तो 25 बनना है, ठीक है। अब ऊपर वाला रूट तो था ही आपका। अब आपने सोचना है भाई ये 25 5 की गुणा है, तो इस 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, 30 को मैं 25 + 5 लिख सकता हूं, क्यों भाई 25 + 5 30 होता है। तो देखो भाई वही फॉर्मेट बन गया आपका, वही फॉर्मेट बन गया, क्या फॉर्मेट बन गया, अल्फा + बीटा + 2√α बीटा। मतलब यहां पर जो जिन दो संख्याओं का जोड़ है वही रूट के अंदर गुणा है, ठीक है कि नहीं। तो जिन दो संख्याओं का जोड़ बन रहा है यहां पर, वहीं पे वही उन्हीं दो संख्याओं की गुणा रूट के अंदर बन रही है, उन्हीं दो संख्याओं की गुणा रूट के अंदर बन रही है। तो 25 और 5 और 25 × 5, ठीक है। अब फार्मूला क्या कहता है भाई, फार्मूला ये कहता है कि जो 2 नंबर आपने सोचे हैं, ठीक है कि नहीं, जो 2 नंबर आपने सोचे हैं जिनकी गुणा यहां बन रही है और जोड़ यहां बन रहा है, उनका रूट कर देना है भाई। बीच में प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस, तो यहां बीच में प्लस है, तो पहला नंबर 25 है तो 25 का रूट कर दूंगा, प्लस दूसरा नंबर 5 है तो 5 का रूट कर दूंगा। अब 25 का रूट 5 होता है और 5 का रूट होता ही नहीं, तो 5 + √5, तो सिंपल है, आंसर आ जाएगा आपका सी। क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब बात क्लियर होगी। तो 2 क्वेश्चन कर लिए भाई हमने इसके डबल रूट के बेस पे। अब आता है तो भाई कोई दिक्कत आएगी नहीं, बाकी संभावना थोड़ी आपकी कमी है इस क्वेश्चन के आने की, ठीक है। तो बाकी पहले आए हुए हैं तो मेरा फर्ज था भाई करवाने का, ठीक है नहीं, तो मैंने करवा दिया है। तो इसकी प्रैक्टिस करोगे, एक बार दिमाग में बैठाओगे, सूत्र को रटोगे तो कोई भी दिक्कत आनी नहीं है भाई। तो आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएंगे भाई। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया हुआ है भैया आपका, √20 - √20 - √20 - √20, और ये डैश डैश है भाई, डैश डैश अप टू कहां तक है, इंफिनिटी तक है, ठीक है। तो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी शॉर्ट ट्रिक है भाई, क्या करना है, इस जो संख्या 20 है ना, ये 20, इसके आपने फैक्टर बना लेने हैं, क्या बना लेने हैं, फैक्टर, ठीक है। इसको तोड़ लेना है भाई। तो सोचना है 20 किस किस की गुणा है, तो आप कहोगे जी 20 जो है ना 2 और 10 की गुणा है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना आपने, ये नहीं सोचना आपने, जो इसको तोड़ना है ना, ठीक है कि नहीं, जो इसके फैक्टर बनाने वो लगातार होने चाहिए, क्या होने चाहिए, लगातार। तो ऐसी संख्या सोचनी है आपने जिनके बीच में डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो उनकी गुणा 20 बननी चाहिए। तो वो बनती है भाई 4 और 5 की गुणा 20, क्या बनती है, 4 और 5 की गुणा 20 बनती है, क्लियर। अब 10 दूनी 20 बन रहा है, लेकिन इनके बीच में अंतर जो है 1 नहीं है, ठीक है। तो आपने बस इसी तरीके से सोचना है
कि भाई इनके बीच में अंतर 1 आ जाए। तो मैंने दो संख्या सोच ली जिनकी गुणा 20 है, वो सोची 4 और 5। आप कहोगे जी 10 और 2 क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि अंतर 1 लाना है भाई, अंतर क्या लाना है? 1 लाना है। तो ये लगातार सोचनी है, लगातार होनी चाहिए। तो 4 पंजे 20। अब क्या करना है, बीच में माइनस हो तो छोटे वाला आंसर हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर 4 आ गया। छोटा लेना है, माइनस के केस में, माइनस के केस में छोटा लेना है, छोटा फैक्टर लेना है। और प्लस आ जाए तो आपने बड़ा फैक्टर लेना है। ये ट्रिक है भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो भाई हमने छोटा ले लिया क्योंकि माइनस था, तो आंसर आपका 4 आ गया। बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। तो आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई ऐसा ही क्वेश्चन है भाई, चौथा जो हमने पीछे किया वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं? बीच में यहां पर डिवाइड है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। लिख देता हूं मैं दोबारा से। तो ये है रूट 72 प्लस में माइनस है, तो माइनस रूट 72 और ये भाई इन्फिनिटी तक है भाई। फिर डिवाइड में है, इसके डिवाइड में है क्या? रूट 20 माइनस रूट 20 डैश डैश डैश। क्लियर? तो भाई मैंने आपको बता दिया इसकी ट्रिक क्या है। आपने लगातार दो संख्याओं की गुणा सोचनी है। 72 तो 24 या 72 भी होती है, 18 चौक 72 भी होती है, 12 छिक 72 भी होती है, लेकिन लगातार सोचनी है। तो 72 किस किस की गुणा है, ये बात तो आप सोच ही सकते हो भाई। लगातार 8 और 9 की गुणा है 72। इसी प्रकार 20 क्या है? 4 और 5 की गुणा है। तो माइनस के केस में छोटा लेना है भाई। क्या लेना है? माइनस के केस में छोटा लेना है। अगर यहां प्लस होता तो बड़ा लेना है, यानी यहां प्लस होता तो फिर इसकी वैल्यू 9 हो जाती, और यहां प्लस होता तो 5 हो जाती, लेकिन माइनस है तो अब 8 और 4 होगी भाई। तो इसकी वैल्यू 8 आ गई और इसकी वैल्यू 4 आ गई। डिवाइड में था तो आंसर आपका फाइनली 2 आ गया भाई। तो बात क्लियर होगी, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो भाई ये तो आसान है, छूटना ही नहीं चाहिए, 5 सेकंड में हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। हाँ भाई, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? रूट। ठीक है, अब यहां डैश डैश नहीं है, इंफिनिटी नहीं है, सिर्फ ये 4 ही नंबर दे रखे हैं आपको। क्या दे रखे हैं? 4 ही नंबर दे रखे हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करना है भाई? आपने यहां से शुरुआत नहीं करनी, आपने यहां से शुरुआत करनी है। ठीक है, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट, तो जो सबसे अंदर है वहां से स्टार्ट करोगे भाई। तो ये जो 961 है ना, 961 होता है 31 का स्क्वायर। क्या होता है? 31 का स्क्वायर होता है ये 961। तो 961 का जब रूट करूंगा तो भाई 31 आ जाएगा। बस स्क्वायर याद होने चाहिए भाई आपको, और कुछ नहीं करना। तो ये लिख देता हूं भाई, 9 प्लस में रूट 33 और प्लस और रूट 225 और प्लस में 961 का रूट हो गया 31। क्या हो गया? 31। अब 225 में जब मैं 31 जोड़ूंगा भाई तो ये हो जाएगा आपका 256। कितना हो जाएगा? 256। अब 256 जो है वो 16 का स्क्वायर होता है, तो इसका रूट करूंगा तो 16 हो जाएगा। तो 9 प्लस में रूट 33 और भाई इसका रूट कर दिया तो 16 आ गया। क्लियर? अब 33 और जो 16 है वो आपका 49 होता है, और 49 का रूट 7 होता है, तो ये हो जाएगा 7, और 9 और 7 हो गया 16, और 16 का रूट 4 होता है, तो आंसर आपका 4 आ गया भाई। बात क्लियर? तो कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, अंदर से शुरुआत करनी है। स्क्वायर देखो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं? तो ये स्क्वायर मैंने बोला था भाई 30-35 तक होने ही चाहिए, और 50 तक कर लो तो बहुत बढ़िया है भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो छठे क्वेश्चन पे आ जाएंगे भाई। रूट निकालना है भाई। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो 2:7/9, 2:7/9 का मुझे रूट निकालना है। तो भाई क्या करेंगे? पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, और मैंने भाई ये सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में आपके बता दिया था, जो आपका तीसरा चैप्टर था उसमें बताया था। तो भाई इसको इम्प्रॉपर में बदलने का तरीका होता है, पहले इसकी गुणा करो फिर इसको जोड़ो। तो 9 दूनी 18 और 7, ठीक है, नहीं लिख देता हूं, 9 गुणा 2 प्लस में 7/9। ये तरीका है भाई इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने का। तो 9 दूनी 18 और 7 25/9, और 25 का रूट आपका 5 होता है, और 9 का रूट 3 होता है। अब ये आपका आंसर नहीं है, तो
तो हम क्या करेंगे, इसको वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाने का तरीका होता है भाई, क्या होता है, क्वोशिएंट इज टू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये तरीका होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाने का। तो मैं 3 से भाग दूंगा तो भागफल कितना आया, ये भागफल है, इसको इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं। तो 3 से भाग दिया, 1 पे गया, शेष कितना बच गया, 2 बच गया। तो 1 सही 2/3 कह दूंगा भाई। तो ये क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर, ये डिवाइजर, तो जिससे भाग करते हो डिवाइजर, जितने पे भाग जाता है वो क्वोशिएंट, और जो बचता है शेष उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो 1 सही 2/3 आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, तो 7वें क्वेश्चन पे आएंगे भाई। क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन, √12 प्लस √3 √11 प्लस 2 √5 और प्लस √10 और भाई 1 प्लस में √14। क्लियर। ये आपके 4 नंबर दे रखे हैं भाई। इन 4 नंबरों में ये जानना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। बड़ा पूछा है, बाकी छोटा भी जानना हो तो कैसे जानेंगे भाई। तो इसकी ट्रिक है भाई। क्या है इसकी ट्रिक है, तो यहां पर खास बात है, खास बात है, और वो ट्रिक है, वो कब काम करेगी वो बता देता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, दोनों संख्याओं पे रूट है। यहां पर एक पर रूट है, एक पे नहीं है, यहां भी दोनों पे रूट है, यहां भी एक पे रूट है, एक पे नहीं है। तो करना क्या है, आपने दोनों पे रूट बना लेना है। दोनों पर क्या बना लेना है, रूट बना लेना है। तो यहां तो दोनों पे रूट है ही भाई, √12 प्लस √3। सॉरी भाई। तो यहां पर रूट पहले से है, यहां पर रूट नहीं है, तो यहां रूट बना लूंगा भाई। यहां रूट क्या करूंगा, बना लूंगा। तो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 2 को लिख सकता हूं 4 का रूट। क्या लिख सकता हूं, 4 का रूट लिख सकता हूं। अच्छा, ये है भाई आपका √5 √10। यहां तो पहले से ही दोनों पे रूट है, तो यहां रूट नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूं √1 प्लस √14। भाई 1 का रूट तो 1 ही होता है, ठीक है, और 4 का रूट 2 होता है। तो दोनों पे रूट ले आना है, दोनों पे रूट ले आना है। तो ट्रिक कब काम करेगी, ये जब दोनों पे रूट होगा तभी काम करेगी। दूसरी बात, इनका जोड़ सेम होना चाहिए। इनका जोड़ सेम बन रहा है, देखो 12 और 3 15, 11 4 15, 12 3 15, 5 10 15, 1 14 15, सबका जोड़ 15 है, सबका जोड़ 15 है। तो ट्रिक काम करेगी भाई। अगर जोड़ सेम नहीं है तो फिर काम नहीं करेगी, ठीक है। तो यहां जोड़ सेम है और बीच में प्लस है, तो करना क्या है, अब इनकी गुणा कर देनी है। जोड़ सेम था, ठीक है कि नहीं, जोड़ सेम था 15 15, ठीक है कि नहीं, जोड़ 15 था, लिख देता हूं, जोड़ 15 जोड़ 15 जोड़ 15 जोड़ 15। क्लियर। अब आपने क्या करनी है, इनकी गुणा कर देनी है। 12 3 36, इनकी गुणा कर देनी है 11 चौक 44, इनकी गुणा कर देनी है 5 दाई 50, और इनकी गुणा कर देनी है 1 गुणा 14 14। क्लियर। अब जिसकी गुणा छोटी है वही नंबर छोटा है, ठीक है कि नहीं। ये छोटी गुणा है, तो नंबर छोटा भी यही है, ठीक है कि नहीं, फिर नंबर छोटा भी यही है। अब बड़ी गुणा ये है, तो नंबर बड़ा भी यही है। मतलब जिसकी गुणा बड़ी है वही नंबर बड़ा है, जिसकी गुणा छोटी है वही नंबर छोटा है। बाई चांस यहां पर माइनस आ जाए, माइनस के केस में अगर बड़ी गुणा हो गई तो नंबर छोटा हो जाएगा भाई, नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और माइनस के केस में अगर छोटी गुणा हुई तो भाई नंबर आपका बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहां तो गुणा बड़ी नंबर भी बड़ा, गुणा छोटी नंबर भी छोटा। माइनस होता यहां पर 12 √12 माइनस √3 होता, तो अंतर तो 12 ही, जोड़ तो 15 ही था ना, जोड़ तो 15 ही था, 12 और 3 15, लेकिन यहां माइनस होता, तो फिर गुणा करनी तो गुणा ही थी, हमें करनी तो गुणा ही है।
तो फिर गुणा जो छोटी होती वो नंबर हमारा क्या हो जाता, वो नंबर बड़ा हो जाता, और जो गुणा बड़ी है वो छोटा हो जाता है। फिर अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूं तो फिर मेरा ये छोटा नंबर हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। अभी फिलहाल ये बड़ा है और ये छोटा है। क्लियर? तो बड़ा पूछा था, आंसर हमारा बी आ चुका है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि अगर यहाँ पर बाई चांस माइनस कर देता तो फिर कौन सा बड़ा होता। बात क्लियर होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। तो ट्रिक तभी काम करेगी जब इनका जोड़ सेम हो। और दूसरी बात, दोनों के ऊपर रूट कर लेना है, दोनों के ऊपर क्या कर लेना है, रूट कर लेना है, तभी जोड़ सेम बनना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। तो बात क्लियर होगी भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई 8वां क्वेश्चन, बाय व्हाट लीस्ट नंबर 60 बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। वो कह रहा है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 60 से गुणा करूं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी कि स्क्वायर बन जाए। अभी ये किसी का स्क्वायर है नहीं 60, तो फिर बन जाए छोटी से छोटी। ऑप्शन से कर सकते हो आप। तो जैसे मैंने 6 उठा लिया, मैंने 6 उठा लिया, तो जब मैं 60 को 6 से गुणा करूंगा तो क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? भाई नहीं बन रहा। 360 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो भाई पहला ऑप्शन कट गया। ठीक है, छोटी उठानी है हमेशा, ठीक है कि नहीं? तो फिर मैं 10 उठाऊंगा, तो सबसे छोटा 6 उठाया था। अब ये कुदरती पहला ऑप्शन है, लेकिन अगर 6 चौथे ऑप्शन में होता तो भी मैं 6 ही उठाता। मुझे छोटी संख्या उठानी है क्योंकि उसने पूछी छोटी है। फिर मैं उससे बड़ी उठाऊंगा, तो ये पहले ही घटते बढ़ते क्रम में लगे हुए हैं, लेकिन अगर उल्टे सुलटे भी लगे होते तो मुझे छोटे के हिसाब से ही उठाना था। तो मैं 10 उठाऊंगा, तो 10 की जब मैं गुणा करूंगा 60 गुणा में 10 है, तो ये 600 तो किसी का स्क्वायर बन नहीं रहा, तो ये भी कट गई। ठीक है कि नहीं? फिर अगली संख्या 12, तो मैं जब 60 की 12 से गुणा करूंगा तो 12 6 72 720, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ये भी कट गई। क्लियर? अब 3 कट गए तो चौथा अपने आप है भाई, चौथा अपने आप है। तो 60 गुणा में जब मैं 15 कर दूंगा, 15 6 90 यानी 900, तो ये स्क्वायर बन गया ना 30 का, ये बन गया। क्लियर? तो भाई ऑप्शन से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत है नहीं। बाकी एक और तरीका है इसको करने का, भाई 60 के प्राइम फैक्टर बना लो। 60 के क्या कर लो? प्राइम फैक्टर बना लो। 2 गुणा 2 गुणा में क्या कहते हैं 3 गुणा में 5। क्लियर? तो 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है। अब जिसका जोड़ा ना बने उसी से गुणा करनी होती है, जिसका जोड़ा ना बने उसी से गुणा करनी होती है। तो 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो 3 पंजे 15 से गुणा करनी है। अब पूछ ले भाग किससे करना है, तो भाग भी उसी से करना है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो भाग भी 15 से ही करूंगा, गुणा भी 15 से ही करूंगा। तो जिसके जोड़े बन रहे हैं उनको तो छोड़ देना है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसी से गुणा करनी है, उसी से भाग करना है स्क्वायर बनाने के लिए। बात क्लियर हो गई होगी, आगे चलते हैं। तो भाई 9th क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम 625 355 मेक इट्स ए परफेक्ट स्क्वायर। वो कह रहा है कि इस संख्या में से एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो वो संख्या घटाने से ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसके अंकों का जोड़ बताओ। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे कि मान लिया मैं कह देता हूं भाई 161 संख्या है कोई, क्या है 161 संख्या है, तो 161 में से क्या घटाऊं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो भाई आपको पता है कि 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो भाई सीधी सी बात, 144 का अंतर ले लेता हूं मैं, तो 11 में 4 गए 7 और भाई 5 में 4 गए 1। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर मैं इसमें से 17 घटा दूं, क्या घटा दूं इसमें से मैं 17 घटा दूं, तो 11 में से 7 गए 4, 5 में से 1 गए 4, 144, और ये 12 का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 12 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 161 में से क्या घटाएं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बना? भाई 17 घटाने पर बना परफेक्ट स्क्वायर। तो उसने 17 के अंकों का जोड़ पूछ लिया, मतलब इस संख्या के अंकों का जोड़, 17 भी नहीं पूछा, तो अंकों का जोड़ 1 + 7 8 पूछ लिया। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे मैंने जान लिया 17 माइनस करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 144, 12 का स्क्वायर बन रहा है। फिर वो नंबर भी नहीं पूछा उसने, उस नंबर की डिजिट का सम पूछा है। अगर नंबर ही पूछा होता तो ऑप्शन से भी कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश करते। तो यहां पर भाई क्या करेंगे, यहां पर आपको ये संख्या जाननी पड़ेगी
कि भाई क्या घटाने से ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब ये संख्या जानने का तरीका क्या है, ठीक है नहीं, ये तो छोटी संख्या थी मैंने जान ली, ये तो बड़ी संख्या है तो कैसे जानूंगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो वैसे तो देखो पता है क्या है, तो भाई डिवीजन मेथड आपको आता ही होगा। मेरा मानना है कि भाई जब आप पढ़ रहे हो, आप आ रहे हो कोचिंग पे, तो मेरे ख्याल से ये डिवीजन मेथड आपको आता होगा स्क्वायर रूट निकालने का। लेकिन अगर नहीं आता है तो भाई मेरा फर्ज बनता है एक बार सिखाऊं आपको। तो भाई जिस बच्चे को आता है तो भाई वो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको बोरिंग फील करेगा, तो भाई वो स्किप कर ले, ठीक है कि नहीं, वीडियो को स्किप कर ले। लेकिन जिसको नहीं आता है मैं उसको बता देता हूं भाई थोड़ा सा। तो जब तक डिवीजन मेथड नहीं आता है स्क्वायर रूट निकालने का, तब तक ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत आने वाली है भाई, तो उसको सीख लो भाई, ठीक है। तो देखो क्या है, मैं छोटा एग्जांपल लूंगा, पहले छोटा एग्जांपल कोई भी ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 3481। अब इसका मुझे रूट निकालना है डिवीजन मेथड से, तो कैसे निकलेगा, तरीका क्या होता है वो जान लेते हैं हम। तो भाई क्या करना है, पीछे से जोड़े बनाएंगे, पीछे से क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे भाई। तो जो आखिरी में पेयर बनेगा ना उसको डिवाइड करना है, उसको डिवाइड करना है। अब किससे डिवाइड करना है, स्क्वायर से डिवाइड करना है। स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं, स्क्वायर तो याद होंगे, 10 तक तो स्क्वायर याद है। तो 1 पे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। अब 6 पे ये ज्यादा हो जाएगा, 6 6 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 पे ले जाऊंगा मैं। तो 5 गुना 5 और 5 यहां लिख दूंगा, 5 पंजे 25, ठीक है, स्क्वायर नंबर पे ले जाना है। फिर माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे कितना बच गया, 14 में से 5 गए 9 बच गया। फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे, अगला जोड़ा उतार लेंगे, क्लियर। फिर भाई फिर क्या है, उसके बाद अब जो ये 5 की 5 से गुणा करी थी ना आपने, इन दोनों को जोड़ दोगे, 5 में 5 जोड़ दोगे 10, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर यही तरीका रहेगा, जैसे मैं 1 पे ले गया, 2 पे ले गया, तो यहां पर भी ऐसे ही ले जाके देखूंगा। तो जैसे अगर मैं 1 पे ले जाऊंगा तो ये 101 बन जाएगा, 2 पे ले जाऊंगा तो ये 102 बन जाएगा, 3 पे ले जाऊंगा 103 बन जाएगा। ऐसे करते करते मुझे ये लेके आना है। तो क्लियर है, ये 9 पे जाएगा भाई, कितने पे जाएगा, ये 9 पे जाएगा भाई, ठीक है। तो 9 पे जाएगा, 9 यहां लिख दूंगा। तो गुणा करके देखो, 9 9 81 और 9 एकम 9, पूरा चला गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो 9 पे गया, 9 यहां लिख दोगे। तो सीधी सी बात है, ये 59 है इसका स्क्वायर रूट, क्लियर। यानी 59 का स्क्वायर करोगे 34 81 आएगा, और 34 81 का रूट लूंगा तो 59 आएगा। बात क्लियर। तो ये डिवीजन मेथड है, छोटी संख्या ली है, एक बड़ी संख्या ले लेता हूं, फिर और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूं 321 और 489, ये एक मैंने एग्जांपल ले लिया, थोड़ा बड़ा ले लिया अब की बार, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, पीछे से जोड़े बनाएंगे, पीछे से जोड़े बनाएंगे, आखिरी जो जोड़ा बनेगा उसको हम डिवाइड करेंगे। तो वही 5 पंजे 25, 6 6 36, ठीक है कि नहीं। तो 6 पे ज्यादा हो रहा है, 5 पे जा रहा है भाई। अब ये बाय चांस हो गया कि मैंने ऐसी संख्या ले ली पिछली भी जिसमें 5 पे जा रहा है, इसमें भी 5 पे जा रहा है, कोई जरूरी नहीं 5 पे जाए, क्या पता कितने पे जाएगा। तो 5 पंजे 25, ये बच गया 7। अब अगला जोड़ा 14 उतार लूंगा, अगला जोड़ा उतारना है, पूरा पेयर उतारना है। तो अब वही तरीका, 5 में 5 जोड़ूंगा 10। अब ये कितने पे जा रहा है भाई, अब 7 पे तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये 6 पे जा रहा है भाई। तो 6 6 36, 6 एकम 6, घटा दूंगा भाई, 14 में 6 गए 8, 10 में से 3 गए 7, ये 6 यहां लिख दूंगा। अब अगला जोड़ा 89 उतार लूंगा, फिर इसको जोड़ दूंगा, 106 में 6 जोड़ दूंगा 112, फिर देखूंगा कितने पे जा रहा है। तो ऐसे जैसे यहाँ अब 1 पे देखूंगा तो 1 पे तो काफी कम है, 2 पे भी कम है, तो ऐसे करते करते तो सीधी सी बात है 7 आना चाहिए, तो 7 पे ही जाएगा। तो 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, तो 11 7 77 1 78, पूरा चला गया भाई। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो भाई 567 का स्क्वायर बनेगा ये, यानी इसका रूट 321 489 का जो रूट है वो आपका 567 बनेगा। तो ये स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालने का तरीका है, कौन सा तरीका है, डिवीजन मेथड है, भाग विधि है भाई। तो ये आपको पता होना ही चाहिए, इसी के द्वारा ये क्वेश्चन होगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो अब कैसे होगा देख लेते हैं एक बार।
तो उसने बोला 625 355 में से क्या घटाऊं, ठीक है, तो मैं डिवीजन मेथड से निकाल लूंगा, डिवीजन मेथड से निकाल लूंगा। तो 625 और भाई 355, तो इसका मैं डिवीजन मेथड से जब निकाल लूंगा तो पीछे से जोड़े बनाऊंगा, पीछे से जोड़े बनाऊंगा तो कितने पे गया भाई, अब ये 8 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है तो 62 है, तो यानी 7 पे गया ये, तो 7 7 49, क्लियर। तो बच गया कितना, बच गया 12 में से 9 गए 3, 5 में 4 गए 1, अगला जोड़ा 53 उतार लिया, फिर 7 में 7 जोड़ा 14, अब ये कितने पे जाएगा भाई, ठीक है नहीं, आप देखोगे तो 14 निमा 126 होता है तो 9 पे ही चला जाएगा भाई ये, ठीक है नहीं, 9 पे ही चला जाएगा, तो 9 निम 81 और 14 निमा 126 और 8 134, ठीक है भाई। तो ये बच गया, 3 में से 1 गए 2, 5 में 4 गए 12 बच गया, अब अगला जोड़ा उतार लूंगा 55, ठीक है नहीं, तो इसमें जोड़ दूंगा 9 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 158। अब ये कितने पे जाएगा, अगर मैं 1 पे भी ले जाऊं तो ये 1581 हो जाएगा, 1581 ज्यादा हो गया, 1 पे भी ज्यादा हो रहा है, 1 पे भी ज्यादा हो रहा है। तो अब क्या करना है, मतलब कितने पे जा रहा है ये 0 पे ही जा रहा है भाई, ठीक है नहीं, 1 पे भी ज्यादा हो रहा है तो मतलब कितने पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है, तो यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर 1255 बच गया, ठीक है। अब पूरा गया नहीं तो इसका मतलब इसका रूट नहीं निकल सकता, इसका रूट नहीं निकल सकता क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो पॉइंटों में ही आएगा, इसका अप्रोक्सीमेट निकलेगा, एग्जैक्ट नहीं निकल सकता। और उसने पूछा भी नहीं है भाई, जब निकल ही नहीं सकता तो क्यों पूछेगा, बस वो तो ये पूछ रहा है, उसको खुद पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो उसने ये खुद पूछा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, इसको बनाओ, तो क्या घटाऊं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो जो रिमाइंडर बच गया वही घटाना है भाई, तो रिमाइंडर बच गया 1255, ठीक है नहीं, तो जब मैं 1255 घटाऊंगा, देखो 625 से 355 में घटा के दिखा देता हूं, तो जब मैं इसमें से 1255 घटाऊंगा तो क्या जाएगी संख्या, 0 0 1 और भाई ये 4 और 6 और 2, तो 62 41 से, ठीक है कि नहीं, तो ये आपकी 790 का स्क्वायर बन जाएगा, ये किसका बन जाएगा, 790 का स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बना, मैंने अंदाजा कैसे लगाया भाई, 80 का स्क्वायर होता है 6400, तो यानी 79 पे जाएगा और 2 जीरो है तो 790 का स्क्वायर बनेगा, तो ये 790 का स्क्वायर बन गया आपका, तो यानी परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, क्या घटाने से बना, 1255 घटाने से बना। तो उसने ये नहीं पूछा कि किसका स्क्वायर बनेगा, उससे कोई मतलब नहीं, उसने पूछा क्या जो घटाने से बनेगा ना उसके अंकों का जोड़ बताओ। तो मैंने संख्या जान ली कि 1255 घटाने से ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो 1255 के अंकों का जोड़ बताना है, तो 1255 के अंकों का जोड़ हो गया 1 + 2 + 5 + 5, ये करना है भाई, ठीक है कि नहीं, तो 5 और 5 10 और 3 13, तो अंकों का जोड़ 13 आ गया। बात क्लियर होगी भाई, मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अच्छा यहां पर एक पॉइंट है समझने का, यहां तो उसने बोला क्या घटाने से, अगर ये पूछता क्या जोड़ने से, तो फिर ये 0 पे जा रहा है ना, तो जितने पे जा रहा हो उससे ज्यादा पे ले जाओ, उससे एक ज्यादा पे ले जाओ, आंसर आ गया है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर यहां घटाने की बात, अगर जोड़ने की बात होती तो क्या करते, अगर कहते होते, एक एग्जांपल ले लेता हूं भाई, क्योंकि भाई एग्जाम में अगर आ गया तो भाई आप कहोगे जी आपने वो तो समझाया नहीं था जोड़ने वाला, तो भाई मैं ऐसा चाहता हूं कि भाई थोड़ा बहुत चेंज भी कर दे एग्जामिनर, तो आपका क्वेश्चन अटके ना भाई, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे ले लेता हूं कोई 6 3 1 8, ठीक है 5, मैंने आपकी एक संख्या ले ली भाई, ठीक है। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है हमें डिवीजन मेथड से, तो कैसे निकलेगा, मैंने कहा पीछे से जोड़े बनाओ, पीछे से जोड़े बनाओ, ये जोड़ा नहीं बना तो शुरू में 0 लगा लिया करो, बन गया जोड़ा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, कितने पे जाएगा, 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9, तो ज्यादा हो जाएगा तो 2 पे ही जाएगा, तो गया 2 पे, ठीक है कि नहीं, तो 2 2 जा 4 माइनस कर दिया, बच गया 2, अगला जोड़ा 31 उतार लिया, क्लियर। तो अब इनको जोड़ दोगे, 2 और 2 4, अब कितने पे जाएगा, अब देखो कितने पे जाएगा भाई, तो ये 45 पे चला जाएगा, मतलब 5 पे चला जाएगा, तो 5 पे जाने का मतलब ये है कि 5 यहां भी लिखना है और यहां भी लिखना है, तो 5 पंजे 25 और 20 और 2 22, ठीक है नहीं, 225 हो जाएगा, तो 11 में से 5 गए 6 बच गया आपका। फिर अगला जोड़ा उतारूंगा 85, क्या उतारूंगा, अगला जोड़ा उतारूंगा, तो 45 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया, 50 आ गया। अब ये कितने पे जा रहा है, ये 1 पे जा रहा है भाई, 501, 2 पे तो ज्यादा हो जाएगा। तो अगर वो ये पूछता है क्या घटाऊं, क्या घटाऊं, तो जितने पे जा रहा है उतने पे ही लेके जाओगे,
यानी 501 और कितना बच गया आपका भाई, ये बच गया 184। क्लियर। तो क्या घटाऊंगा, 184 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। लेकिन अगर ये पूछ ले क्या जोड़ना है, तो भाई देखो वापिस आ जाते हैं यहां पर, ठीक है कि नहीं, ये वाली चीज वापिस आ जाते हैं। 685 बच गया था और ये आ गया था 550। तो अब ये जा तो रहा है एक पे, तो मैंने क्या बताया, जब जोड़ने की बात करें तो एक ज्यादा पे ले जाओ, तो जा रहा है एक पे, मैं ले जाऊंगा 2 पे, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 1004 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे बड़ी आ गई है संख्या, कोई दिक्कत नहीं, तो बड़ी में से छोटी घटा दोगे, उल्टा घटाओगे, नीचे में से ऊपर वाली घटाओगे। तो उदाहरण लूंगा, 14 में से 5 गए 9, तो 9 में से 8 गए 1, 9 में से 6 गए 3, तो 319 जोड़ना है, तो 319 जोड़ेंगे। बात क्लियर। तो यहां घटाने की बात थी, लेकिन अगर जोड़ने की बात होती तो भाई जितने पे जाए उससे एक ज्यादा पे ले जाओ और फिर जो अंतर आएगा वो जोड़ना है। बात क्लियर। तो अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भाई 10वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्या कह रहा है भाई 10वां क्वेश्चन, एवरी पैसेंजर इन ट्रांसपोर्ट बस कंट्रीब्यूटेड ए सम इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन द बस टूवर्ड्स द एक्सीडेंट रिलीफ फंड। The bus conductor contributed ₹49 to make the total amount of ₹625. How many passengers were there in the bus? तो क्या कह रहा है भाई, हर एक पैसेंजर, एक ट्रांसपोर्ट बस है भाई, एक ट्रांसपोर्ट बस है, उसमें हर एक पैसेंजर ने क्या किया भाई, एक कंट्रीब्यूशन किया भाई, यानी कि कुछ योगदान दिया पैसों का। कितना पैसे का योगदान दिया, इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर, यानी कि जितने पैसेंजर थे ना, जितने यात्री थे एक बस में, उतने ही पैसे दे दिए हर एक ने। मान लिया बस में थे 10 यात्री, तो हर एक ने 10 रुपए दे दिए। मान लिया हर एक में 12, मान लिया बस में 40 यात्री थे, तो 40 ही रुपए दे दिए। तो मैं मान के चलता हूं, मान लिया जो यात्री थे वो x थे, तो प्रत्येक यात्री ने रुपये कितने दिए, प्रत्येक यात्री ने जो राशि दी वो कितनी दी भाई, वो भी x ही दी। तो कुल राशि कितनी इकट्ठी हो गई भाई, कुल इकट्ठी राशि कितनी हुई भाई, ठीक है कि नहीं, कुल इकट्ठी राशि कितनी हो गई, x गुणा x। भाई मान लिया 10 यात्री और हर एक ने 10 दिए, तो कितनी राशि इकट्ठी हुई, 10 गुणा 10 हुई। मान लिया 40 यात्री हैं, तो 40 गुणा 40 1600 इकट्ठे रुपए हुए ना, तो गुणा करूंगा। अब यात्री भी x हैं और हर एक ने x दिए हैं, तो कितने पैसे इकट्ठे हुए, x गुणा x करूंगा, x गुणा x यानी कि x स्क्वायर इकट्ठे हुए। फिर वो क्या कह रहा है, बस का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं, और जानने के लिए भाई यात्रियों ने इकट्ठे कर लिए पैसे, ठीक है। अब बस कंडक्टर ने 49 रुपए दे दिए अपनी तरफ से, यात्रियों ने तो दे ही दिए, साथ ही साथ बस कंडक्टर ने भी दे दिए 49 रुपये। तो यात्रियों से इकट्ठे हुए वो तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है कि नहीं, और कंडक्टर ने दे दिए 49 रुपये, तो टोटल धन इकट्ठा हो जाता है 625 रुपये। टोटल धन कितना इकट्ठा हो जाता है, 625 हो जाता है। तो बताना है यात्री कितने थे भाई, ठीक है कि नहीं। तो इस x की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। ये 49 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो जब 49 उधर जाकर माइनस करोगे तो कर देता हूं, 625 में से 49 घटा दो भाई, तो 15 में से 9 गए 6, 11 में से 4 गए 7 और ये 5, 576 आ गया। और 576 भाई 24 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, x की वैल्यू 24 आ गई। तो 24 यात्री थे, कितने यात्री थे भाई, 24 यात्री थे। तो बात क्लियर होगी, स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए, बस स्टेटमेंट समझ में आ गई, फिर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। आगे चलते हैं, 11वें क्वेश्चन पे आएंगे भाई। इफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यदि एक फ्रैक्शन को अपने आप से ही गुणा किया जाए और फिर डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल ऑफ सेम फ्रैक्शन, और उसी फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से डिवाइड किया जाए, तो रिजल्ट आ जाता है 18 सही 26/27। तो फ्रैक्शन बताओ भाई क्या होगा, फ्रैक्शन बताओ। तो भाई फ्रैक्शन मान लिया x/y है, फ्रैक्शन कितना है, x/y है। वो कह रहा है फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से ही गुणा कर दी, तो x/y से ही गुणा कर दी। फिर वो कह रहा है इसके रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल होता है व्युत्क्रम उल्टा, तो इसके रेसिप्रोकल से भाग कर दिया,
रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल y बटे एक्स, तो रिजल्ट आ जाता है 18 सही 26 बटे 27। मुझे फ्रैक्शन बताना है भाई, क्या बताना है, फ्रैक्शन बताना है। तो ये हो जाएगा भाई, क्या कहते हैं, x बटे वाई गुणा में x बटे वाई। आपको पता है कि भाई डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कैसे होगा, जो राइट साइड वाला नंबर होता है वो पलट जाता है। क्लियर भाई, ये बता दिया था सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में। तो ये गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, x अपॉन वाई का क्यूब हो जाएगा। अब देख लो ये किसका क्यूब बन रहा है, तो इसकी गुणा करो भाई पहले, तो 27 और 18 की गुणा कर लेता हूं भाई, ठीक है, 27 अट्ठे 216, ठीक है कि नहीं, 21 हाथ से लग गया भाई, 27 एकम 27 और 21 कितना हो गया भाई, 27 और 21 49, ठीक है कि नहीं। तो अब 26 जोड़ दूंगा इसमें, तो 26 जोड़ूंगा, 6 और 6 12, और 10 और 2 12, और भाई 5 10 और क्या गड़बड़ कर दी भाई, ये तो बना नहीं क्यूब। एक मिनट दोबारा देखते हैं, कहीं गलती हो गई गुणा करने में, हो जाती है कई बार गुणा करने में गलती, दोबारा करता हूं भाई। 27 अट्ठे 216, ठीक है कि नहीं, 21 हाथ से लग गया, और भाई 27 एकम 27, 27 और 21 अच्छा 27 और 21 48 बनेगा, मैं 49 कर गया था, ठीक है भाई। और फिर 26 जोड़ूंगा, तो 26 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 6 और 6 12, एक हाथ से लग गया, 9 और 2 11 और 512। तो भाई जब आपको पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना आता है ना, क्या करते हैं भाई, 18 गुणा 27 और प्लस 26 बटे 27 करते हैं, तो ये 512 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लिया मैंने, तो 512 बटे में 27, तो ये क्या बन गया, ये 512 8 का क्यूब बन गया, और 27 3 का क्यूब बन गया भाई, ठीक है कि नहीं। तो 8 बटे 3 का क्यूब बन गया। अब क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो फ्रैक्शन आ गया 8 बटे 3, तो आंसर है आपका सेकंड। बात क्लियर। तो कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बस क्या करना है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, और ये देख लेना किसका क्यूब है। दूसरी बात स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई, फिर इसके रेसिप्रोकल से डिवाइड, तो डिवाइड है गुणा होकर पलट जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा। तो इधर भी क्यूब बनाने की कोशिश करनी है बस आपने, और कुछ नहीं करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई, 12वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे भाई। क्या कह रहा है भाई, 0.02 का स्क्वायर, 0.22 का स्क्वायर, 0.025 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, ऊपर 22 है नीचे भी 22 है, ऊपर 25 है नीचे भी 25 है, ऊपर स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो कट जाएंगे, कट जाएंगे। बस फर्क क्या है, बस यहाँ पॉइंट का फर्क है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक है भाई। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट के फर्क को भी खत्म कर लूंगा। कैसे खत्म करूंगा भाई, इस पॉइंट को मैं सरका दूंगा इस तरफ, क्या करूंगा, सरका दूंगा। अगर इस पॉइंट को मैं इस तरफ सरका दूं तो ये सेम हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है कि नहीं। देखो कैसे, ये है 0.002 का स्क्वायर, ये है भाई 0.022 का स्क्वायर, और ये है आपका 0.0025 का स्क्वायर, ठीक है भाई। ऊपर है 0.02, क्या है ऊपर, 0.02 है भाई। तो मैं इस पॉइंट को सरका देता हूं, इस पॉइंट को यहां ले आता हूं, यहां आ जाएगा। तो जैसे ही मैं पॉइंट को सरकाऊंगा तो 0.002 हो जाएगा, एक स्थान सरका दिया, एक स्थान सरका दिया। अब घर का राज थोड़ी ना कि ऐसे ही सरका दूंगा, तो सरकाया है तो कुछ ना कुछ तो तरीका हुआ ना सरकाने का। तो तरीका है भाई, जान लो क्या तरीका है। अगर डेसिमल नंबर को मैं सरकाता हूं किसी भी संख्या में, लेफ्ट की तरफ n स्थान सरकाता हूं, तो गुणा करना पड़ता है 10 की पावर n से। और अगर मैं पॉइंट को सरकाता हूं राइट साइड, ठीक है कि नहीं, n स्थान, कितने भी स्थान सरका सकते हो, तो फिर गुणा करना पड़ेगा 10 की पावर -n से। ये सरकाने का तरीका होता है पॉइंट को। तो मैंने पॉइंट को सरका दिया, कितने स्थान सरका दिया, एक स्थान सरका दिया, लेफ्ट साइड सरका दिया, तो पावर 1 आ जाएगी 10 की, तो गुणा में मुझे 10 करना पड़ेगा भाई। ये हो गया स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसमें भी सरका दूंगा ऊपर, उसमें भी सरकाऊंगा, तो ये 0.022 हो जाएगा, तो गुणा में 10 आ जाएगा। एक एक स्थान सरका दो, क्यों सरकाना, ताकि सेम हो जाए ऊपर नीचे। तो इसमें भी सरका रहा हूं भाई, 0.0025 गुणा में 10 आ जाएगा, ये सेम हो गया भाई। क्या हो गया, ये सेम हो गया। बात क्लियर, ठीक है भाई। अब
अब क्या है, अब सेम हो गया तो कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये 10 आ गया, इस 10 को हटा लो भाई, इस 10 को हटा लो, तो 10 कॉमन ले लेता हूं, और पावर 2 है, पावर 2 है तो 10 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा भाई, तो 10 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 0.002 का स्क्वायर, ये बचेगा 0.022 का स्क्वायर, और ये बचेगा आपका 0.0025 का स्क्वायर। क्लियर? और नीचे है आपका, नीचे है भाई 0.002 का स्क्वायर, 0.022 का स्क्वायर, और भाई 0.0025 का स्क्वायर। क्लियर भाई? ये चीज है, ये आ गया भाई। तो कॉमन ले लिया हमने, क्या कॉमन लिया भाई, हमने कॉमन ले लिया 10 का स्क्वायर, कॉमन ले लिया 10 का स्क्वायर। आप कहोगे स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्यों लिख दिया भाई, ये स्क्वायर दोनों का है ना, इसका भी है इसका भी है, दोनों का है, ब्रैकेट लगी हुई है, तो इस 10 का स्क्वायर बाहर आ गया, इसका स्क्वायर तो रहेगा, अब ऊपर नीचे सेम हो गया, ये कट जाएंगे भाई, ये कट गए। क्लियर? पूरा ही कटेगा, ये सारा कट जाएगा, तो 10 का स्क्वायर और रूट, ठीक है कि नहीं, ये पूरा कटेगा, अलग अलग नहीं कटेगा, तो ऐसे पूरा कट जाएगा, तो 10 के स्क्वायर का रूट, ठीक है कि नहीं, 10 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 का रूट कितना होता है 10, तो 10 आंसर आ गया भाई। बात क्लियर? तो कुल मिला के क्या है, पॉइंट को सरकाओ, पॉइंट को एक स्थान लेफ्ट सरकाओ, ठीक है कि नहीं, क्यों सरकाएं एक स्थान, ऊपर नीचे सेम करना है, सेम कब होगा, जब ऊपर एक स्थान सरकाओगे, बस सीधी सी बात है, जैसे ही एक स्थान इधर सरकाओगे ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम करना है, हमने एक स्थान सरकाना है, तो एक स्थान सरकाएंगे तो गुणा में 10 की पावर 1 करना पड़ेगा, अगर 2 स्थान सरकाना होता तो गुणा में 10 की 2 करते, अगर 3 स्थान सरकाना होता गुणा में 10 की 3 करते, फिर कॉमन ले लो कट जाएगा, फिर रूट ले लो, बस आ गया आंसर। आगे चलते हैं, तो भाई 13वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई ये, तो 512 का क्यूब रूट निकालना है। अब क्यूब रूट हमें ये जानना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना है तो मुझे ये जानना पड़ेगा वो किसका स्क्वायर बन रहा है, मतलब स्क्वायर याद होने चाहिए। क्यूब रूट निकालना है तो मुझे ये जानना पड़ेगा ये किसका क्यूब बन रहा है, मतलब क्यूब याद होने चाहिए भाई, सीधी सी बात है। तो 512 जो है वो 8 का क्यूब होता है, और 1010 का क्यूब होता है, और 729 9 का क्यूब होता है। तो भाई 512 का क्यूब रूट 8 हो गया, और 1000 का क्यूब रूट 10 हो गया, और भाई 729 का क्यूब रूट 9 हो गया, ठीक है कि नहीं। तो 8 और 9 17 में से 10 गए 7 हो गया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, पहला आंसर आ गया, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं, 14वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे भाई। 10.7 का स्क्वायर प्लस 9.2 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क 250, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इस क्वेश्चन मार्क के अलावा जितनी भी वैल्यू हैं इनको उधर ले जाओ, राइट साइड पे, राइट साइड पे ले जाते हैं, तो 250 माइनस ये हो जाएगा 10.7 का स्क्वायर, और भाई प्लस में 9.2 का स्क्वायर, सॉरी माइनस, प्लस था ना तो उधर जाकर माइनस होगा, ठीक है, तो 10.7 का स्क्वायर माइनस 9.2 का स्क्वायर, तो ये इधर प्लस थे उधर ले गया तो माइनस हो जाएंगे दोनों, ये भी माइनस वो भी माइनस, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है भाई, इसको क्या करना है, सोल्व करना है, तो भाई स्क्वायर निकालने आने चाहिए, क्या निकालने आने चाहिए, स्क्वायर निकालने आने चाहिए। अब स्क्वायर मैंने भाई क्या कहते हैं, जो पीछे बैच बनाया था उसमें स्क्वायर आपको सिखाए थे, ठीक है, कोई नहीं, अब इसमें भाई कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे तो स्क्वायर सिखाने पड़ेंगे मुझे। तो 100 से कम संख्या अगर हो और 100 से ज्यादा संख्या हो तो उनको स्क्वायर निकालने का तरीका होता है भाई, बता देता हूं भाई, ठीक है, कोई नहीं, 5 मिनट लगेगी। तो मान लिया मुझे निकालना है 94 का स्क्वायर, ठीक है, मान लिया मुझे निकालना है 98 का स्क्वायर, ये तो हो गई 100 से कम संख्या, एक हो गई 100 से ज्यादा, ठीक है कि नहीं, तो 100 से ज्यादा मान लिया मुझे निकालना है 108 का स्क्वायर, या मुझे निकालना है 103 का स्क्वायर, या मुझे निकालना है 112 का स्क्वायर। क्लियर भाई? तो ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया मुझे निकालना है 86 का स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, तो 3 एग्जांपल ले लेता हूं, बहुत रहेंगे मेरे ख्याल से 3 तो भाई, ठीक है। तो करना क्या है, ये 2 स्टेप में निकलेगा भाई, कितने स्टेप में निकलेगा, 2 स्टेप में निकलेगा,
और ज्यादा डिटेल में समझने हैं तो भाई स्पेशल एक हमारे से कनेक्ट रहो भाई, ये ऐसी ट्रिक लेके आऊंगा मैं, स्क्वायर इसकी ये तो 100 तक सिखा रहा हूँ, 1000 तक सिखाऊंगा, ठीक है कि नहीं, हमसे कनेक्ट रहो, ठीक है कि नहीं, तो ये जल्दी सिखाएंगे। अभी मैं क्या कहते हैं DSSS के सिलेबस में बिजी हूँ, जैसे ही भाई ये सिलेबस होता है फिर उसके बाद मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स कराऊंगा आपको, ठीक है, तो कनेक्ट रहो भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है, आपको सारी चीजें सिखाएंगे धीरे धीरे। तो अभी इसको जान लेते हैं। तो भाई ये 100 से कम कितनी है, 100 से कम ये 6 है, ये 100 से कम 2 है, ये 100 से कम 14 है, ये देख लेनी है। ये 100 से कम है, ये 100 से ज्यादा है, तो 100 से कितनी ज्यादा है, 8 ज्यादा है, ये 100 से आपकी 3 ज्यादा है, ये 100 से आपकी 12 ज्यादा है। ये सोचना है मन मन में कितनी ज्यादा दिखाई दे रही है, कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, क्लियर। तो अब करना क्या है, जितनी कम है उसका स्क्वायर कर देना है, तो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। अब यहां मैंने 2 डैश लगाए हैं, तो ये जो स्क्वायर है ये 2 अंकों में लिखना है आपने, तो 2 का स्क्वायर 4, तो मैं 0,4 लिख दूंगा। अब यहाँ 14 का स्क्वायर होता है 196, तो यहाँ तो 2 ही अंक लिखने हैं, तो ये 3 अंकों में आ गया स्क्वायर 196, तो एक आपका 80 लग जाएगा भाई, एक आप 80 लगा दोगे, क्लियर। ये काम करना है, पहला स्टेप समझ में आ गया होगा, जितना कम है उसका स्क्वायर। अब यहां पर जितनी ज्यादा है उसका स्क्वायर, तो 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर 64, 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 9, 0 नहीं लिख दूंगा, 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर 144, तो 44 लिख दूंगा, 81 लग जाएगा, क्लियर। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है जितनी कम है वो इस नंबर में से घटा दोगे, तो 94 में से 6 गए 88, तो 88 36 आ गया स्क्वायर इसका। 98 में से 2 घटा दोगे 96, तो 96 04 आ गया। 86 में से 14 घटा दोगे 72, अब एक हासिल भी लगा हुआ था तो वो हासिल जोड़ना पड़ेगा भाई, तो 86 में से 14 घटाऊंगा 72, हासिल लगा हुआ था 73 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर भी वही तरीका है, यहां पर घटाया इधर जोड़ना है, तो भाई 8 ज्यादा थी ये संख्या 100 से, तो 108 में 8 जोड़ दूंगा 116, तो 116 लिख दोगे, ठीक है। 3 ज्यादा थी तो 3 जोड़ दोगे, 103 में 3 जोड़ूंगा 106, यहां 12 ज्यादा है तो 12 जोड़ दूंगा, 112 में 12 जोड़ूंगा 124, लेकिन एक हासिल भी लगा हुआ है तो 125 हो जाएगा, बात क्लियर। तो ये स्क्वायर हो गई। अब इनका स्क्वायर फटाफट निकालोगे आप, देखो मन मन में निकलेंगे, ठीक है कि नहीं, मन मन में निकलेंगे भाई, कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो भाई कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर 49, क्लियर। अब 7 ज्यादा तो 7 जोड़ दूंगा, 107 में 7 जोड़ूंगा 114, ठीक है कि नहीं, और एक के बाद पॉइंट था तो ये 2 के बाद हो जाएगा, डबल हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो डबल हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद 92 का स्क्वायर, तो भैया 10 100 से कितनी कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है कि नहीं। फिर 92 में से मैं 8 घटा दूंगा, तो जब 92 में से मैं 8 घटाऊंगा तो 84 हो जाएगा, तो 84 64, और ये 2 के बाद पॉइंट माइनस कर लो भाई, तो ये हो जाएगा 250, ठीक है कि नहीं, 250.00 लिख सकता हूं, माइनस इनको जोड़ लो भाई, माइनस माइनस वाली संख्या जोड़ती है, चिन्ह माइनस का आता है, तो ये हो जाएगा 9 और 4 13, 9 और 4 13, और भाई 5 और 6 11, और भाई 115, 115 प्लस 4 जोड़ूंगा तो 119, 119 में 80 जोड़ना है भाई, ठीक है कि नहीं, 119 में 80 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 9 और 9, और ये हो जाएगा आपका 199, तो 199.13 आ गया। अब घटा दो भाई, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो मैंने यहाँ भी 2 बना लिए थे, तो घटा दो भाई, तो 10 में से 3 गए 7, और भाई 9 में से 1 गए 8, 0.87। अब 0.87 3 ऑप्शन में है तो कोई बात नहीं, पूरा ही घटा लेते हैं, तो 9 में से 9 गए 0, अब 0.87 तो एक ही ऑप्शन में है ना, चौथा आ गया, क्लियर। अब पूरा ही घटा लेते हैं, तो घटा ही लिया, ठीक है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4, 14 में से 9 गए 5, तो 50.87 आ जाएगा भाई, क्लियर। तो ये स्क्वायर आपको निकालने आने चाहिए, अगर स्क्वायर आते हैं तो ये फटाफट क्वेश्चन होगा भाई, फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, तो मैंने सिखा दी है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, तो 15वें क्वेश्चन पे आएंगे भाई। 8000 का क्यूब रूट क्या होता है भाई, 8000 20 का क्यूब है, तो 8000 का क्यूब रूट 20 हो जाएगा, 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा, 343 का क्यूब रूट 7 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, तो 3 - 7 - 4, 20 में 4 गए 16 हो जाएगा, तो 16 आपका आंसर आ गया। तो ये भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन था,
ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, लगभग आसान है, बस कुछ क्वेश्चन भाई थोड़े मुश्किल भी आए हुए हैं एक आधी बार। बाकी जैसे अभी 2025 की बात करूं तो उसमें तो भाई मुश्किल आए नहीं भाई, स्क्वायर रूट के उसमें तो बहुत आसान आए हुए हैं, और आए भी थोड़े ही हुए हैं, मतलब पूरी शिफ्ट में से 20 क्वेश्चन नहीं बने, सारी शिफ्टों को मिला के 20 नहीं बने, ठीक है कि नहीं। तो इतने कम क्वेश्चन पूछे हैं इसमें से, इस चैप्टर में से, तो पता नहीं क्यों नहीं पूछे भाई 25 में, पहले तो पूछ रखे हैं। तो आगे चलते हैं, तो 16वें क्वेश्चन पे आएंगे भाई। अब जरूरी नहीं है ना कि 2025 में नहीं पूछे स्क्वायर रूट में से तो अगले इसमें 26 में पूछेगा कि नहीं पूछेगा, इस बात की गारंटी थोड़ी ना है भाई, तो करना तो पड़ेगा, चैप्टर छोड़ के थोड़ी नहीं चल सकते हैं। तो देखोगे भाई, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, इस क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स मान सकता हूं, x/3 ऑफ 625 का रूट 25, और भाई 225 एज इट इज, और ये क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स लिख लूंगा ऑफ, और 1728 12 का क्यूब होता है भाई, ये जो 1728 है ये 12 का क्यूब होता है भाई, क्यूब स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 12। क्लियर। अब काट लो भाई, 25 से कट जाएगा ये आपका, 25 से कट जाएगा, 25 निमा 225, ठीक है भाई। फिर क्या कहते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की x से गुणा करूंगा एक्स स्क्वायर, और 3 की गुणा कर दो, तो 9 गुणा में 3 की 12 से कर देता हूं 36, एक्स स्क्वायर 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, और 36 को लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, x की वैल्यू 18 आ जाएगी भाई। क्लियर। तो पहला आंसर आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, तो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, रूट 6 की वैल्यू दे रखी है 2.449, रूट 24 की वैल्यू बतानी है भाई। तो रूट 24 निकल ही नहीं सकता क्योंकि 24 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, इस 24 का मुझे रूट निकालना है, तो 24 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 6, क्या लिख सकता हूं 4 गुणा 6। अब 4 का रूट मुझे पता है 2 होता है, 6 का मुझे पता नहीं, तो ये अंदर ही रहेगा, जिसका रूट पता है वो बाहर आ जाएगा, जिसका नहीं पता है वो अंदर रहेगा। अब रूट 6 का क्या करूं, तो भाई उसने वैल्यू दे रखी है ना रूट 6 की, ये वैल्यू रूट 6 की दे रखी है, ये पुट कर दो अपना, ठीक है नहीं, सिंपल है। तो रूट 6 की वैल्यू दे दी 2.449, तो जब मैं 2 से गुणा करूंगा 49 दूनी 98 और 24 दूनी 48, तो 4.898 आ जाएगा, मतलब सेकंड आंसर आ जाएगा भाई। तो कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी, सिंपल क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 18वें क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 6 अपॉन में 5 + 4 √3। तो भाई अब इसमें तो क्या √3 की वैल्यू भी नहीं दे रखी है आपको, और पुट करनी भी नहीं है भाई, ठीक है कि नहीं। तो क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज मतलब नीचे रैशनल बनाना है। अभी रूट है ना, तो नीचे इरेशनल नंबर है, अप्रीमेय संख्या है भाई आपकी, तो इस अप्रीमेय संख्या को प्री में कन्वर्ट करना है भाई। प्री में बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, इसका तरीका है भाई, फार्मूला लिखवा देता हूं भाई। तो ये फार्मूला होता है आपका 1/α + बीटा का फार्मूला होता है भाई। तो 1/α + बीटा का फार्मूला क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा अपॉन में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो ये दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए भाई, रेशनलाइज करने के लिए, परिमेयकरण करने के लिए दो सूत्र याद होने चाहिए। एक होता है 1 में अल्फा माइनस बीटा = अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये दो सूत्र याद होने चाहिए भाई। ये दो सूत्र याद नहीं है तो ये वाला तो सबको याद होगा ना, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर = अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये वाला तो याद होगा सबको। इसी से बना है भाई, ये इसी से बना है। हुआ क्या, दरअसल ये वाला सूत्र जो है ये नीचे आ गया और ये इधर आ गया, तो ये जब इधर आएगा तो ये 1/α + बीटा हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। एक बार फिर ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो जब ये इधर आ जाएगा तो 1/α - बीटा = अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। क्लियर। तो ये वाला सबको याद है, इसी से बने हैं ये दोनों सूत्र। तो ये सूत्र आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, फिर इस क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भाई। तो अगला पेज ले लेता हूं, तो देखेंगे भाई क्वेश्चन। तो यहां पर क्या है, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 6 गुणा में 1/5 + 4 √3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सूत्र लगा दूंगा 1 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा का सूत्र लगा दूंगा,
अल्फा माइनस बीटा अपोन में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये बड़ा सूत्र लगा दूंगा। तो 6 गुणा में, ठीक है, ये है 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। क्या आ जाएगा? अल्फा माइनस बीटा। तो ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा यानी 5 माइनस 4 रूट 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 माइनस 4 रूट 3। और नीचे क्या है? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा मतलब 5 का स्क्वायर माइनस बीटा यानी 4 रूट 3 का स्क्वायर। क्लियर? तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 25 माइनस 16 तिया कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा भाई। तो 25 में से 48 गए, कितना हो जाएगा? माइनस 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस 13 हो जाएगा। बात क्लियर? अब नहीं, माइनस 13 नहीं, माइनस 23 हो जाएगा, सॉरी। कितना हो जाएगा? माइनस 23, बिल्कुल माइनस 23 हो जाएगा। तो अब सीधी सी बात है, नीचे 23 कितने ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में है, तो आना तो 23 ही है नीचे, कोई नहीं, एक बार ऊपर देख लेते हैं। अब नीचे माइनस आ गया, तो इस माइनस को ऊपर गुणा कर दूंगा, इस माइनस को ऊपर गुणा कर दूंगा, ठीक है कि नहीं? तो ये माइनस ऊपर ले जाओ भाई, माइनस 6 इंटू में 5 माइनस 4 रूट 3 और बटे में 23। क्लियर? अब जब मैं इसकी ब्रैकेट के अंदर गुणा करूंगा तो माइनस 6 की माइनस 5 से करूंगा माइनस 30, तो माइनस 30 और नीचे 23, माइनस 30 और नीचे 23 चौथा आंसर है। तो गुणा करके देख लो बेशक। तो माइनस 6 गुणा 5 करूंगा माइनस 30, और माइनस माइनस की गुणा करूंगा प्लस 6 चौक 24, तो 24 रूट 3 बटे में 23। क्लियर भाई? तो माइनस 30 प्लस 24 रूट 3 बटे 23 चौथा आंसर आ गया। तो क्या किया भाई? मैंने ये सूत्र लगा दिया। बस ये सूत्र लगाओगे कोई भी समस्या आएगी नहीं भाई। इजीली आपका हर का परिमेयकरण हो जाएगा, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हो जाएगा भाई। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके, ठीक है नहीं? मैंने जो अगले 2 क्वेश्चन है वो इसी के बेस पे ले रखे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप होती है भाई, रेशनलाइजेशन आना ही चाहिए। तो कभी भी पूछ सकता है भाई इसको, ठीक है? इसको हम छोड़ के नहीं चलेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका ये। आगे चलते हैं, तो 19 क्वेश्चन पे आ जाएंगे भाई। वही तरीका भाई अभी आपने जान लिया पिछले क्वेश्चन में। तो रेशनलाइज करना है, नीचे से हमें रूट हटाना है, तो भाई सिंपल आपका फार्मूला वही लगना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगना है, अल्फा माइनस बीटा अपॉन में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये बड़ा फार्मूला आपका लगना है, ठीक है? दूसरी बात यहां पर देखो, ये भी डिनोमिनेटर और ये भी डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर सेम है। तो सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में आपको ये बात बता दी थी, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जुड़ जाते हैं भाई। तो डिनोमिनेटर नहीं जुड़ेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, तो 7 और 8 हो जाएगा 15। तो इसको मैं अगर थोड़ा सोल्व करूं तो सिंपल हो जाएगा, ये जोड़ लेते हैं न्यूमरेटर। तो 7 प्लस 8 भाई, 7 प्लस 8 न्यूमरेटर जुड़ गए और डिनोमिनेटर एज इट इज। क्लियर भाई? तो ये हो गया आपका 15, 15 गुणा में 1 बटे में रूट 7 प्लस रूट 6 हो गया, ठीक है? अब ये देखो उसी फॉर्मेट में आ गया, 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, लगा दूंगा फार्मूला। तो 15 गुणा में, अब इसको लिखूंगा अल्फा माइनस बीटा यानी रूट 7 माइनस रूट 6 अपॉन में अल्फा स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, ठीक है भाई? रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 ब्रैकेट रूट 7 माइनस रूट 6, 15 सारे के साथ है गुणा, और नीचे 7 में से 6 गए, 1 आ गया, नीचे 1 लिखूं चाहे ना लिखूं भाई, 7 माइनस 6 1, तो आंसर आ गया आपका तीसरा भाई। क्लियर? तो भाई अगर ये फार्मूला याद है, रेशनलाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भाई 20वें क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी की वैल्यू बतानी है भाई। तो ये आपका पहले पीआरटी में पूछ रखा है। देखो पीआरटी का तो इतना लेवल होता भी नहीं, मगर फिर भी देखो इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया पीआरटी में। कुछ भी भरोसा नहीं है भाई एग्जामिनर का, कब आसान पूछ ले कब मुश्किल पूछ ले, ठीक है? तो देखोगे आप, इसमें भी सूत्र याद रखो आप, ठीक है कि नहीं? अब की बार क्या है, नीचे भी रूट वाली है ऊपर भी रूट वाली है, तो इसके लिए आपने सूत्र याद रखना है, अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा आ जाए। तो भाई इसका सूत्र याद रखना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये सूत्र रहेगा इसका। और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर रहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
-2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो भाई ये चीज आपको याद रखनी है, क्लियर। और अगर उल्टा हो, ठीक है, वो भी लिख देता हूं। अगर ये आ जाए अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, तो फिर ऊपर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे तो यही रहना है, नीचे यही रहना अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो कुल मिला के भाई ये दो सूत्र और याद कर लो। अगर ऊपर भी बाइनोमियल है, नीचे भी बाइनोमियल है। अभी दो क्वेश्चन जो हमने किए थे, नीचे नीचे बाइनोमियल था, ऊपर मोनोमियल था, मतलब ऊपर एक संख्या थी, नीचे दो थी, डबल थी। तो यहां भी अब ऊपर भी डबल है, नीचे भी डबल है, दो टर्म है, ऊपर भी नीचे भी दो टर्म है, ठीक है। तो अब इसके लिए ये सूत्र लगाना है आपने। तो कौन सा फॉर्मेट है? ये वाला फॉर्मेट है भाई, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो ये वाला लगा दूंगा। तो अल्फा की जगह यहां √5 है, बीटा की जगह √2 है। तो सूत्र क्या कह रहा है? अल्फा स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा यानी 2 इंटू में √5 इंटू में √2 और नीचे आपका अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर और भाई माइनस में √2 का स्क्वायर। अगर ये सूत्र याद है भाई, बिल्कुल मैं कह रहा हूं मुश्किल से आधी मिनट लगनी, आधी मिनट से ज्यादा लगेगी नहीं तो 20-25 सेकंड में, 20 सेकंड में भी कर सकते हो आप इजीली। जिसकी प्रैक्टिस है इजीली कर सकता है। तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो रूट से स्क्वायर कट गया, 5 में से 2 गए 3 आ गया भाई, 5 में से 2 गए 3 आ गया। ऊपर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 5 + 2 7 आ जाएगा और माइनस में 2 दूनी 4 2 आएगा और 5 दूनी 10, 2 √10 आ जाएगा। क्लियर? 5 2 7 हो गया, तो 7 माइनस में 2 √10 और बटे में 3 आ गया, ठीक है कि नहीं। अब ये 3 अलग अलग कर लो, 7 के नीचे अलग 3 कर लो और भाई इस 2 के नीचे अलग कर लो। क्लियर? इजिकल टू था मेरा a प्लस में b √10। अब करना क्या है? बगैर रूट वाली बगैर रूट वाले के बराबर, रूट वाली रूट वाले के बराबर। तो a की वैल्यू आ गई बगैर रूट वाली यानी कि 7/3 और भाई b की वैल्यू आ गई है, जो b क्या है? b है √10 के साथ गुणा, तो √10 के साथ क्या गुणा है? -2/3। तो b की वैल्यू आ गई है -2/3। क्लियर? पूछा क्या है? a माइनस b पूछा है, तो a की वैल्यू हो गई 7/3 माइनस b की वैल्यू हो गई -2/3। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 और 2 9/3 हो जाएगी, यानी 3 आंसर आ गया भाई, पहला आंसर हो गया। बात क्लियर? तो भाई ये क्वेश्चन आपका बढ़िया है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो भाई, अगर आपने कोई और भी एग्जाम देना है तो उसके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है नहीं। कोई सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहा है तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और भाई DSSS में भाई संभावना है, श्योरिटी तो है नहीं, क्योंकि पिछली 2025 में तो इस टाइप के क्वेश्चन आए नहीं हुए हैं भाई, और अब दे कोई भरोसा नहीं भाई। तो मैंने आपको करवा दिया है, आपने रिवीजन करनी है, फिर कोई समस्या आनी नहीं भाई। तो आज के लिए इतना ही भाई, और भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। पुनः सभी को नमस्ते, धन्यवाद।